नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे बिजनेस कैटलिस्ट में। अगर आप राजस्थान में कोई माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस शुरू करने की सोच रहे हैं या पहले से आपका कोई उद्योग चल रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि राजस्थान सरकार की एक सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे रिप्स 2024। इसके तहत एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या क्या नए नए इंसेंटिव दिए गए हैं, अपन इसके बारे में समझते हैं कि एमएसएमई सेक्टर को क्या क्या बेनिफिट दिया गया है रिप्स 2024 में। चलिए, उसको समझने से पहले अपन सबसे पहले ये समझेंगे एमएसएमई सेक्टर किसको बोलेंगे। एमएसएमई सेक्टर के अंदर तीन कैटेगरियां दी गई हैं। पहली कैटेगरी होती है माइक्रो कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी होती है स्मॉल कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी होती है मीडियम कैटेगरी। अब माइक्रो कैटेगरी किसको बोलेंगे? माइक्रो कैटेगरी अपन उसको बोलेंगे जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। स्मॉल कैटेगरी किसको बोलेंगे? स्मॉल कैटेगरी अपन बोलेंगे इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर अपना 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड टर्नओवर अपना 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अब अपन समझते हैं मीडियम इंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे। मीडियम इंटरप्राइजेस उसको बोलेंगे अपन जिसमें प्लांट एंड मशीनरी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अगर इससे ज्यादा है तो अपन फिर लार्ज कैटेगरी में आएंगे। अब अपन समझते हैं इसमें सबसे पहले कि एमएसएमई कैटेगरी को कौन कौन से बेनिफिट है। अगर एमएसएमई कैटेगरी का ईएफसीआई 25 करोड़ से ज्यादा है तो उसके पास चॉइस है वो कौन कौन सा बेनिफिट ले सकता है। जैसे एमएसएमई कैटेगरी का बेनिफिट ले सकता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के अंदर जा सकता है। अगर उनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा है, 300 करोड़ तक का है, तो वो फिर मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी भी ले सकते हैं या फिर सर्विस कैटेगरी है। अगर कोई लार्ज प्रोजेक्ट कैटेगरी है तो उसके हिसाब से। अब अपन इसमें समझते हैं कि क्या क्या इंसेंटिव दिए गए हैं अपने को। इसमें कई तरीके के इंसेंटिव हैं, एक एक करके अपन समझते हैं कि इंसेंटिव कौन कौन से दिए गए हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंसेंटिव है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आजकल हर कोई ये कह रहा है कि मेरे जीएसटी बर्डन इतना ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जीएसटी एक बर्डन नहीं है, इकोनॉमी के लिए वो भी एक जरूरी है। तो इसके लिए नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट एक इंसेंटिव दे रही है। अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ राजस्थान में सेटअप होती है और वो स्टेट टैक्स और सीजीएसटी, जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स चुकता है, तो उसके अंदर एसजीएसटी टैक्स अगर कोई कैश में पेमेंट करता है तो उसका 75% आपको रिम्बर्स होगा 10 साल तक के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी को शॉर्ट में समझते हैं कि जो आप जीएसटी चुकाते हो उसके अंदर एसजीएसटी पोर्शन है, जो कैश में पेमेंट हुआ उसका 75% आपको रिम्बर्स होगा 10 साल तक। अब अपन समझते हैं सेकंड सब्सिडी कौन सी है। सेकंड सब्सिडी अपनी है कैपिटल सब्सिडी। अब कैपिटल सब्सिडी इंडस्ट्री वाइज अलग अलग इंसेंटिव दिए गए हैं, एक एक करके समझते हैं। कैपिटल सब्सिडी के अंदर अगर कोई इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है और वो प्लास्टिक प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव कुछ लाता है तो उसको गवर्नमेंट 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जैसे उसने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो उसका 50% गवर्नमेंट इंसेंटिव के तौर पे दे रही है, लेकिन मैक्सिमम 40 लाख रुपए। मतलब यहाँ कैप लग गई कि अगर आप 80 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 50% मतलब 40 लाख तक का बेनिफिट होता है। अगर आप 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1 करोड़ का बेनिफिट नहीं होगा, 40 लाख रुपए तक का ही बेनिफिट इंसेंटिव मिलेगा कैपिटल सब्सिडी के तौर पे। अब अपन सेकंड समझते हैं कि यही कैपिटल सब्सिडी एग्रो फूड इंडस्ट्री के लिए एक इंसेंटिव दिया गया है 50% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके अंदर कैप बढ़ा दी गई है 1.5 करोड़। जैसे आप कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट आपका 3 करोड़ रुपए का है, तो आपको इंसेंटिव के तौर पे गवर्नमेंट 1.5 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव देगी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट उसमें 5 करोड़ है तो आपको उसके अंदर 2.5 करोड़ का इंसेंटिव नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको इंसेंटिव मिलेगा 1.5 करोड़ का मैक्सिमम कैप। अंदर क्या है, एक एक्स्ट्रा क्लोज दिया गया है फूड प्रोसेसिंग यूनिट को कि इसके अंदर 5% एडिशनल कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। किस कंडीशन में दी जाएगी? अगर कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो SC ST या फिर वुमेन इंटरप्रेन्योर है तो फिर उनके लिए एक 5% एडिशनल का क्लोज दिया गया है, लेकिन इसके लिए अपने को यूनिट ट्राइबल सब प्लान एरिया में सेटअप करनी होगी। अब अपन समझते हैं तीसरा इंसेंटिव। तीसरा इंसेंटिव है इसके अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन का। अब इंटरेस्ट सबवेंशन में क्या है? इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब शॉर्ट में है कि इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है। इंटरेस्ट सब्सिडी इसमें मिलती है 7 साल तक के लिए, 7 साल तक के लोन के लिए। या तो आपका लोन का पीरियड या फिर मैक्सिमम 7 ईयर, जो भी आपका कम होगा उतनी ईयर की आपको सब्सिडी मिलेगी। तो इसके अंदर लोन की कैप के ऊपर अपने को सब्सिडी दी गई है। अगर आपका लोन 5 करोड़ रुपए तक का है तो आपको 6% पर ईयर की सब्सिडी मिलेगी। मतलब कि अगर आपका लोन 5 करोड़ रुपए तक का है तो 6% और एक्चुअल इंटरेस्ट जो भी कम होगा उसकी सब्सिडी मिलेगी आपको। अगर आपका लोन 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का है तो 4% या फिर
आपका जितना लोन के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है जो भी कम है वो सब्सिडी मिलेगी। अगर 10 करोड़ से 50 करोड़ तो 3% की सब्सिडी है। अगर कोई इंटरप्राइज है जो खादी उद्योग के लिए एलिजिबल है तो फिर ये सब्सिडी आपको 10 साल तक के लिए मिलेगी। इसके अंदर एक अलग से बेनिफिट और दिया गया है, अगर आपका लोन 25 लाख रुपए तक का ही है तो आपको एडिशनल 1% की सब्सिडी और दी जाएगी। लेकिन आपकी इंडस्ट्री उस कैटेगरी के अंदर राजस्थान रूरल टूरिज्म में होनी चाहिए या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए। अब एक इसमें समझने लायक पॉइंट है इसमें कि जैसे आपका इन्वेस्टमेंट है 6 करोड़ रुपए का, अब आप बोलोगे कि मेरे को कितना परसेंट सब्सिडी मिलेगी। इसके अंदर आपको 5 करोड़ तक की कैप पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, और 5 करोड़ से ऊपर जितना भी आपका लोन अमाउंट है, जैसे 1 करोड़ रुपए ऊपर है तो उसमें आपको 4% का मिलेगा, मतलब स्लैब रेट वाइज चीजें बटेंगी। अब इसमें एक स्पेशल इंसेंटिव और दिया गया है, आप इसके अंदर रोजगार देते हैं। रोजगार के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जितने भी उसमें एम्प्लॉयमेंट होंगे, यह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी इसी कंडीशन में मिलेगी कि जितना आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है वो राजस्थान डोमिसाइल एम्प्लॉय ही होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार लेबर अपन हायर कर लेते हैं आउट ऑफ द स्टेट तो उस कंडीशन में पीएफ ईएसआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर कितना बेनिफिट मिलेगा, इसके अंदर लिख रखा है रिम्बर्समेंट ऑफ 50% ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड्स ईपीएफ एंड ईएसआई। जो ईपीएफ और ईएसआई का एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है उसका 50% गवर्नमेंट आपको रिम्बर्स करेगी। कितनी साल तक, 7 ईयर तक का। अब अपन समझते हैं फंड रेजिंग इंसेंटिव। फंड रेजिंग इंसेंटिव किसको बोलेंगे, फंड रेजिंग इंसेंटिव बोलेंगे कि इसके अंदर जैसे अपन कहीं लिस्टेड होते हैं मार्केट में या फिर अपन कहीं से फंड रेज करते हैं तो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है इसमें एसएमई प्लेटफॉर्म को, जिसके अंदर अपन एसएमई प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे आजकल एसएमई स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं, तो उसके अंदर अगर आप फंड रेज करते हो तो उसमें आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की एक फंड रेजिंग इंसेंटिव और दिया जाएगा। इसमें 4 एग्जम्पशन दी गई हैं, वो थे इंसेंटिव कि आप कितना क्या करोगे उस हिसाब से आपको इतना इतना रिम्बर्समेंट होगा। ये है एग्जम्पशन, दोनों चीजों में बहुत फर्क है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। एग्जम्पशन किसको बोलेंगे, एग्जम्पशन के अंदर पहला एग्जम्पशन दिया गया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट में क्या है, एक 0.40 पर यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है। जैसे आपकी 1 लाख यूनिट कंज्यूम हो रही है सपोज, तो उसके अंदर आपको 0.40 मतलब आपके 40,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम से बिल में ऐड होके आता है अमाउंट, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनमें, और रेजिडेंशियल में भी आता है आने को तो। लेकिन ये बेनिफिट जैसे इंडस्ट्रियल के लिए तो अपने इंडस्ट्रियल के लिए डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर 100% एग्जम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फॉर 7 ईयर के लिए। सेकंड एग्जम्पशन दी गई है इसमें मंडी फीस। मंडी फीस के अंदर एग्जम्पशन दी गई रिम्बर्समेंट ऑफ 100% ऑफ मंडी या फिर मार्केट फीस कितनी साल तक के लिए, 7 ईयर तक के लिए आपको बेनिफिट दिया गया है। थर्ड एग्जामेशन दी गई अपने को स्टाम्प ड्यूटी का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये चीज की स्टाम्प ड्यूटी का कितना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो पहले जमीन खरीद लेते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें रिप्स दिला दो। तो उन चीजों में क्या है, अपने को बहुत ही सिस्टमेटिक प्लान करना है इन चीजों में कि स्टाम्प ड्यूटी एक बड़ा पोर्शन है जिसके अंदर 8 से 10% तक का एक्सपेंसेस ऑफ परचेज वैल्यू आता है। स्टाम्प ड्यूटी में आपको दो चीजें दी गई हैं इसमें। एक तो आप जैसे स्टाम्प ड्यूटी परचेज करते हो, एक आप उसको कन्वर्जन कराते हो, एक आप उस पे या फिर उस जमीन को आप लीज लेते हो। तो उसमें क्या कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ 75% स्टाम्प ड्यूटी, मतलब 75% स्टाम्प ड्यूटी तो आपको देनी ही नहीं है। ठीक है, जैसे आपका 10 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी बन रहा है तो 7,50,000 आपको पे नहीं करना है, सेम टाइम पे आपको एग्जम्पशन मिलेगी। और उसके बाद आपको 25% जो स्टाम्प ड्यूटी है, मतलब 2.5 लाख रुपीज का जो अमाउंट है वो आपको एज रिम्बर्समेंट मिलेगा गवर्नमेंट से। लेकिन इसके लिए अपने को जमीन परचेज करने से पहले अपने को रिप्स में अप्लाई करना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और अगर अपन इसमें अगर कोई परचेज करते हैं, लीज पे लेते हैं, तो इसके अंदर एक बिल्डिंग का पार्ट लेते हैं तो उसके अंदर मिनिमम फ्लोर एरिया 2000 स्क्वायर फीट की कंडीशन दी गई है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। कन्वर्जन चार्जेस है तो कन्वर्जन चार्जेस में भी सेम कंडीशन है, 75 कन्वर्जन चार्जेस you will get exemption and remaining 25% will be reimbursed। 25% आपको रिमेनिंग रिम्बर्समेंट किए जाएंगे। एक इसमें क्लस्टर के लिए भी इंसेंटिव दिया गया है। क्लस्टर किसको बोलते हैं अपन, क्लस्टर अपन बोलते हैं जैसे एक ग्रुप मिलके कोई काम करता है तो उसको अपन क्लस्टर, क्लस्टर की डेफिनेशन में आता है वो। तो उसके अंदर क्या कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल है या फिर कोई कॉमन फैसिलिटी सेंटर एस्टेब्लिश करता है तो उसके अंदर भी एक 10 करोड़ तक का एक लोन का कैप दिया गया है। सॉफ्ट लोन स्टेट गवर्नमेंट देगी 5% के ऊपर। उसमें आपको रीपेड करना है 5 ईयर्स इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब कोई मंथली ईएमआई नहीं है, 5 साल के अंदर 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जाएगा आपको। मैक्सिमम कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए गवर्नमेंट या फिर स्पेशल पर्पज व्हीकल के लिए गवर्नमेंट आपको 10 करोड़ रुपए तक का
एज ए सॉफ्ट लोन देगी, जो कि बहुत कम रेट पे है, 5% पर एनम पे। अब इसके लिए क्या होगा, क्लस्टर इंसेंटिव के लिए कंडीशन दी गई है कि स्पेशल पर्पज व्हीकल रजिस्टर्ड होना चाहिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस उसके मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 20 मेंबर होने चाहिए इसके अंदर, मैक्सिमम की कोई कैप नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर कॉमन फैसिलिटी सेंटर को अदर बेनिफिट दिए गए हैं, तो आप इसमें सब चीज़ों को एक बार डिटेल्ड में देखने के बाद ही अप्लाई करना, कि कई बार क्या होता है कि अपन अप्लाई कर देते हैं बट सब्सिडी नहीं मिलती, तो इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें दी गई हैं इसमें, आप किस किस टाइप के हैं, CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जैसे कॉमन लॉजिस्टिक सेंटर है, कॉमन रॉ मटेरियल बैंक है, या फिर आपके कॉमन रिसाइकलिंग रिसोर्सेज रिकवरी प्लांट, या फिर कुछ इस टाइप से हैं चीज़ें, तो उन चीज़ों के लिए इसमें एक इंसेंटिव और दिया गया है कि कोई अगर पहले से रिप्स के अंदर बेनिफिट, या कोई पहले से कोई यूनिट चल रही है और जिसके अंदर जिसकी एलिजिबिलिटी, जिसकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट EFCI 20 करोड़ रुपए है, और मान लीजिए वो 5 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो 5 करोड़ के प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट ले सकता है इसके अंदर। अगर आप राजस्थान में नया उद्योग लगाने की योजना बना रहे हैं, तो यह स्कीम आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल बिजनेस कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।